तो रिएक्ट में हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से अपने स्टाइल्स या फिर अपने स्क्रिप्ट्स लोड करें। उसके लिए हमें एक यूटिलिटी अवेलेबल करके दी है रिएक्ट डॉम में, जिसका नाम है प्रीइनिट। प्रीइनिट तो बेसिकली एक सबसे पहली बात कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें जो कि बाहर से एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लोड वगैरह करना ये इंटरनली हैंडल होती है, तो उनमें आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि नेक्स्ट.जेएस या फिर रिमिक्स.जेएस, उनमें आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आप जब एक्चुअल रिएक्ट यूज़ कर रहे होंगे आपकी चीज़ें बनाने के लिए, रिएक्ट लाइब्रेरी यूज़ करते होंगे विदाउट एनी फ्रेमवर्क, तो आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने बस एक एग्जांपल दिया है और ये क्या करता है, आपको ईगरली फेच एंड इवेल्युएट करने में मदद करेगा आपकी स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स को। ये क्या करेगा, दो चीज़ें लेगा। क्या क्या लेता है हम देखते हैं। पहला होता है href, जो कि स्ट्रिंग रहेगी, आपकी यूआरएल रहेगी रिसोर्सेज की जहाँ से आपको डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर है ऑप्शंस, जो कि ऑब्जेक्ट है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, जो कि है एज, जो कि या तो रहेगा स्क्रिप्ट या फिर स्टाइल। इसके बाद प्रेसिडेंस, जो एक स्ट्रिंग होती है और रिक्वायर्ड रहती है जब आप स्टाइल्स यूज़ करते हो। जो ये स्टाइल्स है ना, अगर आपका एज इज स्टाइल्स तो आपको प्रेसिडेंस देना पड़ेगा। प्रेसिडेंस की वैल्यूज़ क्या होती है, रीसेट, लो, मीडियम और हाई। ये स्टाइल शीट का प्रेसिडेंस है, ताकि अगर आप कोई बाद में लोड कर रहे होंगे तो उसको हाई प्रेसिडेंस मिलेगा। इस तरह से जो प्रेसिडेंस होता है ना अपना HTML में, जब हम लिंक्स वगैरह लिखते हैं अपने HTML के टैग्स में, वहाँ पे स्टाइल शीट देते हैं तो हम प्रेसिडेंस भी देते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम अपना प्रेसिडेंस चलता है। उस तरह से आप यहाँ पे भी प्रेसिडेंस दे सकते हो अगर आप मल्टीपल चीज़ें लोड कर रहे हो एक ही साथ में। तो क्रॉस ओरिजिन ये कॉर्ड्स पॉलिसी के लिए है, मतलब क्या, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स वगैरह एक्सेस करने के लिए होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, एनोनिमस और यूज क्रेडेंशियल। तो ये रिक्वायर्ड रहेगा व्हेन एज इज सेट टू फेच, तो एज को हम फेच भी सेट कर सकते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखा। इंटीग्रिटी क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है ऑफ द रिसोर्स टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी, मतलब ऑथेंटिक है या नहीं ये वेरीफाई करने के लिए इसका यूज़ होगा। इसके बाद नॉन्स है। नॉन्स क्या होता है, एक स्ट्रिंग ही होता है। ये क्या रहेगा, अ क्रिप्टोग्राफिक नॉन्स टू अलाउ द रिसोर्सेज व्हेन यूजिंग अ स्ट्रिक्ट CSP, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। जब यूज़ करते हो स्ट्रिक्ट वाली तो आपको नॉन्स देना पड़ेगा। फेच प्रायोरिटी, ये स्ट्रिंग होती है, ये क्या करेगी, सजेस्ट करेगी अ रिलेटिव प्रायोरिटी फॉर फेचिंग द रिसोर्स, मतलब क्या प्रायोरिटी देगी आपकी रिसोर्स को फेच करने के लिए। पॉसिबल वैल्यूज क्या है, ऑटो, जो कि डिफॉल्ट होती है प्रायोरिटी, या तो आप इसे हाई या लो भी दे सकते हो। कुछ कैवियट्स दे रखे, पहले तो ये रिटर्न नहीं करता कुछ, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि यार ये बस कॉल करता है ना चीज़ों को, कॉल लोड करके देता है, तो रिटर्न करने में कोई सेंस नहीं बनता। मल्टीपल कॉल करोगे इसको तो सेम href पे तो सेम इफेक्ट होगा। इन द ब्राउजर यू कैन कॉल प्रीइनिट इन एनी सिचुएशन, इफेक्ट वगैरह में या फिर इवेंट्स वगैरह में कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, चल जाएगा। इन सर्वर साइड रेंडरिंग और व्हेन रेंडरिंग कंपोनेंट्स, प्रीइनिट ओनली हैज़ एन इफेक्ट इफ यू कॉल इट व्हाइल रेंडरिंग कंपोनेंट और इन असिंक कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप सर्वर से रेंडरिंग करोगे, SSR करोगे, तो ये जो कॉल वगैरह होंगे ना, ये तभी अच्छे से काम करेंगे या फिर तभी एग्जीक्यूट होंगे SSR में जब ये रेंडरिंग के फ्लो में या फिर किसी असिंक कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे। ये उसके बाहर रहे, जैसे कि असिंक कॉन्टेक्स्ट के बाहर या फिर किसी रेंडरिंग के बाहर, मतलब क्या, किसी इवेंट हैंडलर वगैरह में, तो ये इग्नोर होते जाएंगे, बिकॉज इवेंट हैंडलर तो सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं होते, वो तो बाद में एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इनको इग्नोर किया जाएगा। और बाद में जब ये क्लाइंट पे आ जाएंगे तो इवेंट तो हैंडल होने वाले, तब तो ये कॉल हो ही जाएंगे। तो इस तरह की कुछ बात है। प्रिंटिंग एंड एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट के लिए इन्होंने क्या किया, बस एक URL दे दिया और एज करके स्क्रिप्ट दे दिया और यहाँ से ये स्क्रिप्ट लोड हो गई इनकी जो भी है। और स्टाइल शीट के लिए हमें क्या प्रेसिडेंस देना पड़ता है, इन्होंने प्रेसिडेंस मीडियम दिया है, ये भी प्रीलोड हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। इवेंट हैंडलर में कैसे करते हैं, बस इवेंट हैंडलर में इस तरह से कुछ डाल देना है और ये काम करने लगेगा। सेम चीज़ है, जो भी आपको चाहिए वो रिक्वायर्ड फील्ड डाल दो, URL डाल दो और ये काम करेगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम करता है प्रीइनिट। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बहुत करीब है 300 सब्सक्राइबर्स के। तो जल्दी से जल्दी हम वो अपना चेक पॉइंट पार कर लेंगे और 500 सब्सक्राइबर्स का जो नेक्स्ट चेक पॉइंट है वो भी पार कर लेंगे जल्दी से जल्दी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।